शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिसका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था का देखने को ही मिलती है। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम इतनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उसकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वह कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उसकी माँ ने उसको दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू काम काज निपटाने के बाद रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उसकी मूर्ति के सामने गाती, नृत्य करती। उसके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा की कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उसकी भक्ति श्रद्धा की मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रखी। उन्हें राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। कुंभ राणा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले कृष्ण की मूर्ति के सामने परम अन्न की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी, भक्ति से गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनचो, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुबा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्णा के पति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम नंद इतना उभर पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने धार्मिक उत्सव में नाचने गाने लगती थी। वह रात को चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो कि चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उसका आम लोगों के साथ मिलना जुलना और नारी मर्यादा के प्रति उसकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की बहुत साजिश की। यहाँ तक कि एक वर्ष ने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भेजा कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा को तैयार हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बना और जब मीरा उस पर सोने चली गई, सारी यातना देकर बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़कर वे पहले में रात गई। लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने कृष्ण भक्ति में केंद्र वृंदावन का रुख ले लिया। मीरा मानते थे कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वह एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ काल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की बड़ी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई।